Hello students, today we are going to discuss about roots of a complex number, and we will find out the roots of a complex number by using De Moivre's theorem. Now first result which we have to prove that there are q and only q distinct qth root of a complex number, q being any positive integer. क्या प्रूव करना है हमें? सपोज अगर आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अगर हम क्यूएथ रूट्स की बात करते हैं, देन इसके कितने रूट्स होंगे? देयर आर एग्जैक्टली क्यू डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, इसके क्यूएथ रूट्स कितने होंगे? क्यू. देयर आर ओनली क्यू एंड ओनली क्यू डिस्टिंक्ट रूट्स. देयर आर एग्जैक्टली, कहने का मतलब क्या है कि इसके एग्जैक्टली क्यू डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे इफ जेड इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर. Fine. How will you prove this? If z is suppose any complex number of the type a plus iota b, तो डी मॉर्विस थ्योरम यूज करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि आप क्या करोगे, यू विल कन्वर्ट दिस इनटू सिस, और सिस में कन्वर्ट करने के लिए वी पुट द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा. ठीक है, so now if I substitute a is equals to r cos theta and b equal to r sin theta, then what will be your z? Substitute the value in z, we get this value. Now if I take r common, so it is nothing but cos theta plus iota sin theta. Now हमें क्या निकालना है? z raised to power 1 by q. So it is what? r into cos of theta plus iota sin theta whole raised to power 1 by q. As we all know that cos and sin both are periodic functions and period of these two functions is 2 pi. So we know that cos of 2n pi plus theta, where n is any integer, is always equals to cos theta, and sin of 2n pi plus theta is always equals to sin theta. है ना, ये वैल्यूज हमें पता है, तो हम इस चीज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? r इंटू 2 cos ऑफ 2n पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा. फाइन, दिस इज एक्स्ट्रा ब्रैकेट हियर, सो वी कैन रिमूव इट. क्या आया हमारे पास? r इंटू कॉस ऑफ 2n पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा whole raised to power 1 by q. Fine. Now this is further equal to r raised to power 1 by q into cos of 2n pi plus theta plus iota times sin of 2n pi plus theta raised to power 1 by q. Now we can apply De Moivre's theorem. De Moivre's theorem क्या कहती है कि ये जो पावर है वो इस एंगल के साथ क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई. ठीक है, 1 बाई क्यू मल्टीप्लाई विद दिस एंगल. सो व्हाट वी गेट दैट cos ऑफ 2n पाई प्लस थीटा अपॉन q प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा बाय q. अब ये n क्या था? n तो कोई भी इंटीजर हो सकती है यहाँ पे, है ना. अब n अगर हम डिफरेंट इंटीजर्स पुट करते हैं तो हमारे पास z की कितनी वैल्यू डिस्टिंक्ट आएंगी, z रेज़ टू पावर 1 बाई क्यू की कितनी वैल्यूज डिस्टिंक्ट आएंगी, वो हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो इफ आई पुट n इज इक्वल्स टू 0 1 2 अप टू q माइनस 1, तब तो जो z रेज़ टू पावर 1 बाई क्यू की वैल्यू आएंगी वो सारी की सारी डिस्टिंक्ट आएंगी. बट अगर मैं q के बाद की वैल्यू पुट करती हूँ, q मतलब q माइनस 1 के बाद वाली q प्लस 1 एंड सो ऑन, कुछ भी इंटीजर पुट करूँ, तो ये जो वैल्यूज इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो z रेज़ टू पावर 1 बाई q की वैल्यूज आएंगी वो इन्हीं में से किसी ना किसी वैल्यू के क्या होंगी? इक्वल. फाइन, दिस आई एम क्लेमिंग दैट, वी क्लेम दैट कि अगर हम n की वैल्यू 0 से q माइनस 1 तक पुट करते हैं तो ये सारी वैल्यूज z रेज़ टू पावर 1 बाई q की डिस्टिंक्ट होंगी. बट अगर हम n की वैल्यू q या q प्लस 1 इससे आगे की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, सो जो वैल्यू आएगी z रेज़ टू पावर 1 बाई q की, दिस इज वन ऑफ द वैल्यूज विच वी हैव ऑब्टेन्ड फ्रॉम हियर. जब हमने n को 0 1 2 या q माइनस 1 तक कुछ भी पुट किया तो वहां से जो वैल्यूज आई, ये वैल्यू इनमें से किसी न किसी वैल्यू की क्या होगी? इक्वल.
Now let's prove it. हमने भी claim किया, we have to prove it. First case, we are going to find out the values when n is equals to 0, 1, 2 up to q minus 1. If n is equals to 0, then value of this is equals to r raised to power 1 by q into cos of theta by q plus iota sine of theta by q. ठीक है? So I can write it as r raised to power 1 by q into cis of theta by q. This is the value when n is equals to 0. Now if I substitute n is equals to 1, then what I will get? That is r raised to power 1 by q cos of, इसमें वैल्यू पुट करनी है, n की वैल्यू 1 पुट की तो क्या आया 2 पाई प्लस थीटा बाय q प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा बाय q. So it is nothing but cis of 2 pi plus theta by q. Now if I substitute n is equals to 2, then what I will get? R raised to power 1 by q cos of 2 into 2 is 4 pi, that is 4 pi plus theta by q plus iota times sine of 4 pi plus theta by q, or we can write it as r raised to power 1 by q cis of 4 pi plus theta by q. So finally, when I substitute n is equals to q minus 1, I'll get the value as, if I can directly write it down, 2 times q minus 1 pi plus theta divided by q. So this is the value which you obtain. ठीक है? अब ये तो हमारे पास हमें दिख रही है, इनमें से कोई वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है. बट नाउ इफ आई सब्स्टिट्यूट, जो मैंने कहा था कि ये वाली वैल्यूज जो हैं वो इन्हीं को रिपीट करेंगी, तो मैं n की वैल्यू पहले क्यों पुट करती हूँ. इफ आई सब्स्टिट्यूट r इज इक्वल्स टू q, व्हाट आई विल गेट? दिस इज r रेज़्ड टू पावर 1 बाय q 2q पाई प्लस थीटा बाय q cos of this plus iota times sine of this. ठीक है? It is what? It is r raised to power 1 by q. Then cos of, I can solve this. This can be written as 2q pi by q plus theta by q. लिख सकते हैं हम इसको, प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ द सेम एंगल. जो एंगल ये है वही एंगल यहाँ आएगा. ठीक है? Now what we obtain? We obtain that r raised to power 1 by q cos of 2 pi by q into 2q pi by q, मतलब q cancel, so it is cos of 2 pi plus theta by q plus iota times sine of 2 pi plus theta by q. So it is nothing but, हमें पता है sin and cos both are periodic with period 2 pi. तो cos of 2 pi plus something is nothing but cos of that angle plus iota times sine of 2 pi plus something means sine of that angle. So it is nothing but your first value, that is r raised to power 1 by q cos of theta by q plus iota sine theta by q. So it is repeating for n equal to 0 and n equal to q, the value is same. Now if I substitute n is equals to q plus 1, I am not going to put all the values, I am just telling you, giving you some examples and you can check further yourself. ठीक है? अगर मैं q plus 1 पुट करती हूँ तो क्या आएगा? This is 2 times q plus 1 pi plus theta divided by q plus iota times sine of this. ठीक है? It is equal to r raised to power 1 by q cos of 2q pi divided by q, that is nothing but 2 pi. अगर मैं इसको सेपरेट करके लिखूं 2q pi by q plus 2 pi by q plus theta by q. ठीक है? ये q कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज नथिंग बट 2 pi. बाकी क्या बचा? 2 pi by q plus theta by q plus iota times, this is equals to plus iota times sine of 2 pi, सेम इसी तरह से plus 2 pi by q plus theta by q. So
Again, cos of 2 pi plus something is cos of that angle. It means it is r raised to power 1 by q cos of 2 pi by q plus theta by q, or you can write it as 2 pi plus theta by q plus iota times sine of 2 pi by q plus theta by q. It is same as this value for n equal to 1. ठीक है. सो सिमिलरली यू कैन चेक कि अगर हम आगे वाली वैल्यूज पुट करेंगे तो वो यही वैल्यूज आएंगी जो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यूज आई हैं फॉर n इक्वल टू 0 से लेकर q माइनस 1 तक. तो ये वैल्यूज कितनी हुई? वी आर टेकिंग फ्रॉम 0 टू q माइनस 1. सो दीज आर q डिस्टिंक्ट वैल्यूज. इट मीन्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की रेज टू पावर 1 बाई क्यू हो तो उसकी कितनी वैल्यूज आती हैं? क्यू डिस्टिंक्ट वैल्यूज. इसका मतलब इसके कितने रूट्स हुए, कितने क्यूएथ रूट की कितनी वैल्यूज हुई? क्यू डिस्टिंक्ट वैल्यूज. फाइन. एंड दिस यू हैव टू प्रूव. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू शो दैट cos theta plus iota sin theta raised to power p by q has q and only q distinct values where p and q are co-prime integers. हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर p बाई q है तो इसमें जो पावर है दैट इज p बाई q, द फ्रैक्शन में पावर है एंड डिनोमिनेटर में q है. तो जितनी टर्म डिनोमिनेटर में है, जितनी वैल्यू डिनोमिनेटर में है, इसकी भी उतनी ही डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी प्रोवाइडेड दैट जो ये पावर है इसमें फ्रैक्शन जो होनी चाहिए वो लोएस्ट टर्म में होनी चाहिए. मींस इन दोनों में p और q में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए. सो यू हैव टू प्रूव दिस रिजल्ट दैट वैल्यूज ऑफ कितनी वैल्यूज होंगी इस टर्म की? q एंड ओनली q डिस्टिंक्ट वैल्यूज. हम पहले 1 बाय q के लिए तो प्रूव कर चुके हैं. ठीक है, अगर हम जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था. नाउ वी हैव टेकिंग पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर. तो अब अगर p बाय q फॉर्म की पावर है तो उसकी भी कितनी वैल्यूज होंगी? q एंड ओनली q वैल्यूज. ठीक है. हाउ विल यू प्रूव इट? इसका प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम? नाउ यू हैव दिस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर p बाय q. अगेन एज वी नो cos एंड साइन बोथ आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ पीरियड 2 पाई, है ना. उससे पहले जो ये पावर है हमारे पास p, इसको अंदर ले आते हैं. वी कैन राइट इट एज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल रेज टू पावर p एंड देन रेज टू पावर 1 बाई. लिख सकते हैं ऐसे. अब डी मॉर्विस थ्योरम से वी कैन मल्टीप्लाई दिस p इनसाइड दिस. ठीक है. तो एंगल से इसको हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई. सो नाउ cos and sin both are periodic functions of period 2 pi. So it means 2k pi plus p theta is also equal to cos of p theta. Similarly, iota times sin of 2k pi plus p theta is equals to sin of p theta. ठीक है. अब इस q को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1 बाई क्यू पावर को. सो व्हाट विल गेट? दिस इज cos ऑफ 2k पाई प्लस p थीटा डिवाइड बाई q प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 2k पाई प्लस p थीटा होल डिवाइडेड बाई q. ठीक है. नाउ k क्या है? k में भी एनी इंटीजर, बट वी आर गोइंग टू प्रूव when k is equals to 1 to up to q minus 1, then these all values are distinct. But if I take k is equal to q and q plus 1 and so on, then the values which you obtain are same as one of these values. इनमें से जो वैल्यूज आएंगी वो इन्हीं वैल्यूज के किसी ना किसी वैल्यू की क्या आएंगी? सेम. हेयर दिस रिजल्ट होल्ड फॉर एनी इंटीजर k. नाउ वी आर dividing this k into two different parts when k is from 0 to q minus 1 and when k is q plus 1 and so on. अगर k की वैल्यू 0 है तो what will be the value of this? If for k is equals to 0, we'll get the number, suppose that number is a और उसको हमने लिखा तो क्या आया? cos of p theta by q plus iota sin of p theta by q. Now if I take k is equals to 1, I'll get the number cos of 2 pi plus p theta by q plus iota times sin of 2 pi plus p theta by
q, and I can write it as this is nothing but cis of 2 pi by q plus p theta by q. सिस में अगर दो एंगल्स का सम है तो आई कैन राइट इट एज सिस ऑफ 2 पाई बाय क्यू इंटू सिस ऑफ पी थीटा बाय क्यू. फाइन. सो दिस इज नथिंग बट सेम एज दिस. इट इज नथिंग बट सिस ऑफ पी थीटा बाय क्यू. सो इट इज नथिंग बट ए ओनली. और ये साथ में जो नंबर मल्टीप्लाई हुआ वी सपोज दैट इट इज एज आर. तो हमारे पास क्या आया ए आर विच इज सिस ऑफ पी थीटा बाय क्यू इंटू सिस ऑफ 2 पाई बाय क्यू. ठीक है. सो इसका मतलब सेकेंड टर्म जो हमारे पास आ रही है k इक्वल टू 1 पुट करने पे दैट इज ए आर. नाउ इफ आई सब्स्टिट्यूट k इज इक्वल टू 2 then I get the number. I am writing it in the form of cis. It is cis of 4 pi plus p theta by q. अगर मैं k की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करती हूँ तो यही आएगा which is nothing but cis of 4 pi by q into cis of p theta by q. This is again same as a. और ये क्या है this can be written as cis of 2 pi by q raised to power 2. हम इस 2 को अगर 4 को लिखें 2 into 2 तो वो 2 हम पावर में भी ले जा सकते हैं. ठीक है. सो ये क्या बन जाएगा cis of p theta by q. If it is not clear you can write it like this 2 into 2 pi by q into a. ये ए फॉर्मेशन तो सेम ही है ना. ए तो यही है तो इसको इंटू ए लिख लेते हैं. अब ये जो 2 आया इसको हम पावर में लेंगे. फाइन. क्यों लेके गए क्योंकि ये जो टर्म है दिस इज नथिंग बट आर. हमने इस टर्म को क्या सपोज किया था आर. तो ये क्या बन गया आर स्क्वायर और ये क्या है ए. इसका मतलब फॉर k इक्वल टू 2 योर टर्म इज ए आर स्क्वायर. एंड सिमिलरली अगर मैं 3 पुट करूं तो क्या होगा दिस इज सिस ऑफ 6 पाई plus p theta by q which is nothing but 6 of 6 cis of 6 pi by q into cis of p theta by q. And it is again a. और ये क्या है this is cis of 3 into 2 pi by q into cis of p theta by q. So I can further write it as cis of 2 pi by q the cube into cis of p theta by q. It is a and this is r. तो यहाँ क्या बन गया a r cube. अब मैं इसको जनरलाइज करूँ. If I put k equal to q minus 1 I get cis of 2 times q minus 1 pi plus p theta divided by q. So it is nothing but cis of 2 times pi into q minus 1 divided by q into cis of p theta by fine which is equals to cis of 2 pi by q raised to power q minus 1 into cis of p theta by q. अब ये a है और ये r है तो ये a r raised to power q minus 1. इसका मतलब for k goes to 0 to q minus 1 what we obtain ar square and on up to ar raised to power q minus 1. So these all are distinct and this is forming a gp. इसका मतलब जो हमारे पास q वैल्यूज आती हैं उस टर्म की किसकी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर p बाई q की जो q डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ रही हैं दे फॉर्म्स अ gp. ठीक है. बट अभी हमें चेक करना है कि सिर्फ यही q वैल्यूज हैं इनके अलावा बाकी वैल्यूज इन्हीं के इक्वल होंगी इनसे डिफरेंट नहीं. तो नाउ वी चेक फॉर दैट. अगर हम वो चीज वैल्यू चेक करें तो वो क्या आएंगी लेट्स सी फॉर k इक्वल टू q प्लस q. पहले q के लिए चेक करते हैं. दैट विल बी सिस ऑफ 2q पाई प्लस p थीटा होल डिवाइडेड बाय q which is nothing but cis of 2q pi by q into cis of p theta by q. अब ये q cancel out तो it is nothing but cis of 2 pi into cis of p theta by q. cis of 2 pi का मतलब cos 2 pi plus iota sin 2 pi into cis of p theta by q. cos 2 pi पे 1 sin 2 pi पे 0 तो it is nothing but 1 plus iota 0
into cis of p theta by q. It means it is nothing but cis of p theta by q, which is equal to a. It means for q, k is equals to 0 and k equal to q, the value is same. And if I substitute k is equals to q plus 1, then what I will get? This is 2 times q plus 1 times pi plus p theta divided by q, which can be written as cis of 2 pi times q plus 1 upon q into cis of p theta by q. If I further solve it, it is cis of 2 pi q plus 2 pi divided by q into cis of p theta by q. Now it can be written as this q को अलग अलग कर दें तो क्या बन जाएगा? cis of 2 pi plus 2 pi by q into cis of p theta by q. Now let's solve. What is this? This is cos of 2 pi plus 2 pi by q plus iota times sine of 2 pi plus 2 pi by q into cis of p theta by q. ठीक है, अब ये क्या है? Cos of 2 pi plus some angle, that is nothing but cos of that angle, because cos is periodic with 2 pi period. Similarly, sine of 2 pi plus something is sine of that value. ठीक है, so ये क्या बन गया? Cos of 2 pi by q plus iota times sine of 2 pi by q into cis of p theta by q. So now what is this? It is nothing but the r, cis of 2 pi by q. It means this is your r and this is your a. It means q plus 1 के लिए वैल्यू किसके इक्वल हुई? ए आर. सिमिलरली आप अगर आगे वाली वैल्यूज चेक करोगे तो वो भी इन्हीं नंबर्स के क्या आएंगी? इक्वल. इन्हीं वैल्यूज के क्या आएंगी? इक्वल. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो ये वैल्यू है दैट इज सिस ऑफ थीटा रेज टू पावर p बाई q. इसकी q डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी इफ p एंड q आर रिलेटिवली प्राइम, को प्राइम. एंड वो q डिस्टिंक्ट वैल्यूज कौन सी होंगी? दैट इज इम्पॉर्टेंट. एंड हमने यहाँ से ऑब्टेन किया वो डिस्टिंक्ट वैल्यूज कौन सी होंगी? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर रेज टू पावर q माइनस 1, where a is cis of p theta by q and r is cis of 2 pi by q. Fine. So you will remember this result कि जो q वैल्यूज आती हैं वो आपस में क्या बनाती हैं? gp बनाती हैं. ठीक है. Now you have to prove the next result that sum of q distinct values of this term is 0. अब जो q डिस्टिंक्ट वैल्यूज आई वो हम पीछे से ही ले लेते हैं और हमें प्रूफ करना है कि उनका सम क्या होगा? 0. कौन सी टर्म्स आई हमारे पास? ए आर स्क्वायर and so on up to a r raised to power q minus 1, where a is cis of p theta by q and r is cis of 2 pi by q. It's a gp. हमें इसका सम निकालना है. Means we have to calculate a plus ar square and so on up to r raised to power q minus 1. What is the sum of terms of gp? अगर n टर्म्स हैं जीपी की तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स. यहाँ कितनी टर्म्स हैं? q टर्म्स है ना. क्यों? क्योंकि a इंटू आर रेज टू पावर 0 से स्टार्ट हो रहा है. यहाँ r नहीं है ना, r रेज टू पावर 0 गएंगे, इसलिए 0 से स्टार्ट करके q माइनस 1 तक आ रहे हो. दीज टर्म्स आर q टर्म्स. सो नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 1 माइनस द रेशियो. ठीक है. अब हम r रेज टू पावर q की पहले वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. r रेज टू पावर q क्या आएगा? r इज व्हाट? सिस ऑफ 2 पाई बाय q. अगर इसकी पावर q करेंगे तो बाय डी मॉर्विस थ्योरम दिस q विल बी मल्टीप्लाई विद द एंगल, so this will be cancel out. It means this is nothing but cis of 2 pi. And what is cis of 2 pi? That is cos 2 pi plus iota sin 2 pi. cos 2 pi पे कितना होता है? 1 and sin 2 pi पे क्या होता है? 0. So this value is 1. So it means sum of the GP
जो ये हमारे पास q वैल्यूज आई उनका सम क्या है, सपोज s विच इज इक्वल टू 1 माइनस r रेज टू पावर q अपॉन 1 माइनस r. As we have calculated, this r raised to power q is nothing but 1. So what is the final result? 1 minus 1 is 0. So 0 into anything is 0. It means sum of these q distinct values of this term is 0. This you have to prove. Now one more result which you have to prove is show that the product of q distinct values of this term is equal to this value. पहले हमने क्या निकाला था, सम. अब हमें क्या निकालना है, उनका प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमारी टर्म्स कौन सी हैं, टर्म्स आर ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू ए आर रेज टू पावर q minus 1, where a is cis of p theta by q and r is cis of 2 pi by q. So now calculate the product of these terms. अगर हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो क्या चाहिए, a इंटू ए आर स्क्वेयर एंड सो ऑन अप टू ए आर रेज टू पावर q माइनस 1. a कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, a q टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, इट मीन्स a रेज टू पावर q. एंड r बेस सेम है तो r की पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड. सो r की पावर्स क्या है, 1 से लेकर q माइनस 1 तक. पहले 0 वाली पावर वी कैन लीव. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a हियर. दिस इज सिस ऑफ 2 pi by 2, sorry, substitute the value of, now substitute the value of a here, that is cis of p theta by q. पुट कर दी हमने रेज टू पावर. And what is this? R raised to power 1 plus 2 plus 3 up to q minus 1. इस सम को कैलकुलेट करें तो क्या है, अगर हमारे पास n टर्म्स होती हैं 1 plus 3 अप टू n तक, तो इसका सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाय 2. तो यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, q minus 1. सो व्हाट इज द सम, q minus 1 into q minus 1 plus 1 whole divided by 2. So what is the value? This is cis of p theta by q whole raised to power q into r raised to power q minus 1 into ये 1 plus minus 1 cancel out into q divide by 2. Fine. Now what we get from here, हमें ये दोनों वैल्यूज अलग अलग सॉल्व करके यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं. ठीक है, इसकी वैल्यू तो सिंपल है, ये q अंदर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो इट इज p थीटा इंटू क्यू डिवाइड बाई क्यू बाय डी मॉर्गन्स थ्योरम. ये q क्या हो जाएगा, अंदर आके मल्टीप्लाई. एंड व्हाट इज दिस, इट इज r रेज टू पावर q इंटू क्यू माइनस 1 बाई 2. विल कैलकुलेट दिस. ये क्या आएगा, let's calculate it separately and then we'll substitute the value. First of all, what is your r? r क्या था, cis of 2 pi by q. अब r की पावर क्या करनी है हमें, q raised to power q into q minus 1 by 2. It means cis of 2 pi by q into इसकी raised to power q into q minus 1 by 2. अब डी मॉर्गन्स थ्योरम कहती है कि ये पावर इस एंगल के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई. सो इट इज सिस ऑफ q इंटू क्यू माइनस 1 बाई 2 इंटू 2 पाई बाई q. तो ये q इसके साथ कैंसिल आउट, 2 इसके साथ कैंसिल आउट. सो वी आर लेफ्ट विद दैट सिस ऑफ q माइनस 1 टाइम्स पाई. Let's check what is the value of this. Cis of pi raised to power q minus 1. Cis of pi means cos pi plus iota sin pi raised to power q minus 1. Now cos pi is minus 1, sin pi is 0. So it is minus 1 raised to power q minus 1. Fine. So substitute the value here. What will you get? You get that sum of a product of all the q roots. Suppose उस product को p लिख लेते हैं. Product of all the roots is equal to cis of p theta. This cis p theta इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस 1 रेज टू पावर q माइनस 1. और आपको यही प्रूव करना था, इट इज इक्वल टू
minus 1 raised to power q minus 1 into cos of p theta plus iota sin p theta. The variation is, आंसर जो हमें चाहिए था उसमें कहाँ फर्क है, वहाँ पे q plus 1 लिखा हुआ है. Is there any difference in the value of minus 1 raised to power q minus 1 और q plus 1? माइनस 1 की कितनी भी पावर हो उसकी वैल्यू या तो 1 आनी है या माइनस 1, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज इन द पावर. अगर पावर इवन है तो ये वैल्यू 1 होगी, अगर पावर ऑड है तो ये वैल्यू माइनस 1 होगी. एंड वी ऑल नो इफ q माइनस 1 इज ऑड तो q प्लस 1 में भी क्या होगा, ऑड होगा. और अगर ये इवन है तो ये भी क्या होगा, इवन. इसका मतलब हम चाहे q माइनस 1 लिखें या q प्लस 1 लिखें, the result will be same. Fine. So these are the results which you have to do. Before doing some examples, you have to remember some results which I am going to tell you. First thing is value of 1. 1 को हम क्या लिख सकते हैं, cos of 0 is 1 and sin of 0 is 0. So I can write 1 as cos 0 plus iota sin 0. ठीक है, तो आपको ये नोटेशंस ध्यान भी रखनी है और हमें इन नंबर्स को सिस फॉर्म में लिखने की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको ये ध्यान रखना है. इफ़ देर इज़ माइनस 1 देन कॉस ऑफ पाई इज़ माइनस 1. एंड अगर मैं साइन पाई की वैल्यू देखूँ वो कितनी होती है, 0. तो इट मीन्स आई कैन राइट माइनस 1 एज कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, क्योंकि माइनस 1 इज नथिंग बट माइनस 1 प्लस आयोटा 0. Similarly, 1 is 1 plus iota 0. So I can write this 1 as cos 0 and this 0 as sin 0. ठीक है. Similarly, third thing is iota को हम कैसे लिख सकते हैं, cis form में. Iota is means imaginary part is 1. This is 0 plus 1 times iota. So I can write this 0 as cos pi by 2 and sin pi by 2 पे कितना होता है, 1. So we can write iota as cis of pi by 2. Similarly, if you have minus iota, then it means 0 plus minus 1 times iota. And we all know that cos of pi by 2 is 0 and we can write minus iota sin pi by 2. With negative sign है तो obviously ये value minus iota बन जाएगी. In other way, I can also write it as, हमें पता है कि cos 3 pi by 2 पे कितना होता है, 0. But sin 3 pi by 2 पे क्या होता है, minus 1. So we can also write it minus iota as cis of 3 pi by 2. ठीक है. So you can use these results. आपको क्वेश्चंस में इनको यूज करना पड़ सकता है, इसलिए आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए. Like first question you have to solve, that is find the fourth roots of unity. हमें इसकी सारी वैल्यूज निकालनी. यूनिटी मतलब 1, फोर्थ रूट मतलब 1/4 पावर. ठीक है, वो कैसे निकालोगे, सबसे पहले जो भी यहाँ टर्म है उसको सिस में कन्वर्ट कर लो. आई कैन राइट 1 एज 1 plus iota 0 and this is equal to cos 0 is 1 and sin 0 is 0. So I can write 1 as cos 0 plus iota 0. Now I need 1 raised to power 1/4 means cis of 0 raised to power 1/4. अगर यहाँ पर पावर में न्यूमिनेटर में कुछ है तो उसको पहले एंगल से मल्टीप्लाई करो. ठीक है, यहाँ 1 है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. देन सिंस cos and sin both are periodic, therefore of period 2 pi, so we can write this term as cis of 2k pi plus 0. 0 एंगल था बाई चांस तो 2k pi plus 0. It means this is equals to cis of 2k pi raised to power 1/4. Now 1/4 को अंदर लेके आओ, क्या बन जाएगा, सिस ऑफ 2k पाई बाई 4. यहाँ तक k की कोई भी वैल्यू पॉसिबल थी, यहाँ भी पॉसिबल है, बट अगर मैं डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ की बात करूँ कि ये डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ आएँ तो वो कौन सी आएंगी, वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग आएंगी, वेयर k गोज टू 0 टू जितना डिनोमिनेटर है या जितनी ये पावर है, इसकी फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उससे एक कम तक. तो k गोज टू 0, 1, 2 एंड 3. अब वैल्यूज निकालनी है आपको. इफ आई पुट k इक्वल टू 0 देन इट इज नथिंग बट सिस ऑफ 0. इफ आई पुट k इक्वल टू 1 देन इट इज सिस ऑफ
2 pi by 4. And if I put k equal to 2, then it is sys of 4 pi by 4. And if I put k equal to 3, it is sys of 6 pi by 4. फाइन. अब इनको सॉल्व कर लो. सिस ऑफ 0 का मतलब cos 0 प्लस आयोटा साइन 0. cos 0 पे 1, साइन 0 पे 0, सो वैल्यू विल बी 1. एंड दिस इज सिस ऑफ, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, इट इज नथिंग बट सिस ऑफ पाई बाय 2. और अभी हमने ऊपर सॉल्व किया था सिस ऑफ पाई बाय 2 किसके इक्वल होता है, आयोटा के. अगर वो नहीं क्लियर तो आप इसको फिर भी पुट करके चेक कर सकते हो. cos पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2. cos पाई बाय 2 पे 0, साइन पाई बाय 2 पे 1, सो वैल्यू विल बी 1 into iota is iota. ठीक है. नाउ व्हाट इज दिस, इट इज सिस ऑफ 4 4 कैंसिल आउट, इट इज सिस ऑफ पाई विच इज cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई. cos पाई पे -1, साइन पाई पे 0, सो वैल्यू इज -1. एंड दिस इज सिस ऑफ 3 पाई बाय 2, इट मीन्स cos 3 पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 2 विच इज cos 3 पाई बाय 2 मतलब 0 and sin 3 pi by 2 का मतलब -1. So value will be -1. So from here what we get, fourth root of unities are 1, -1, iota and minus iota. These are the fourth root of unity. ठीक है. So this is all about today's lecture. Thank you very much.